धौलपुर बाड़ी में बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कॉम का अभियान जारी, 4.35 लाख रुपए का जुर्माना। धौलपुर के बाड़ी शहर में लगातार हो रही बिजली चोरी को कम करने के लिए डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनी के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी रोको अभियान रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान डिस्कॉम की टीमों ने शहर के 5 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। रविवार को पुराना बाजार, फरसा कॉलोनी, अजीजपुरा, इमली चौक, गुमट और अलीगढ़ रोड पर की गई कार्रवाई में 1 दर्जन बिजली चोरों को पकड़ा गया। इन सभी उपभोक्ताओं पर मौके पर ही कुल 4 लाख रुपए 35,713 का जुर्माना लगाया गया है। कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा ने बताया कि ये कार्रवाई बाड़ी XEN गोविंद सिंह और AENRD मीणा के सुपरविजन में की जा रही है। पकड़े गए सभी उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि विद्युत कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस अभियान में टेक्निकल टीम के नीतीश कुमार, ओमवीर सिंह, सोहन सिंह, धनीराम वर्मा और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। डिस्कॉम का यह अभियान बिजली के नुकसान को कम करने और उपभोक्ताओं में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमान RD मीणा के निर्देशन में सिटी टीम के द्वारा प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर और 11 बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुराना बाजार क्षेत्र से 2 लोगों की बीशार भरी, फरसा कॉलोनी से 4 लोगों की बीशार भरी, अजीजपुरा गुमट क्षेत्र से 1 लोग की बीशार भरी, इमली चौक गुमट से 5 लोगों की बीशार भरी गई, अलीगढ़ रोड से 1 बीशार। इस प्रकार कुल कार्रवाई में 12 लोगों पर कार्रवाई की, जिसमें करीब 5 लाख का जुर्माना राशि निर्धारित किया। वे मौके पर ही कंज्यूमर से उपभोक्ता के साइन कराकर बीसीआर जनरेट की और कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही लोगों से अपील भी कि उपभोक्ता ईमानदारी से बिजली का उपभोग करें। जिन लोगों के कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन लें और जिनके कनेक्शन है वो ईमानदारी से बिजली का उपभोग करें, ताकि डिपार्टमेंट लोगों को बेहतर सेवा दे सके। धन्यवाद। आज की तारीख धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के राम सिंह का पुरा गाँव में रविवार को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई। घर के बाहर खेलते समय एक 5 वर्षीय बालक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अंशु पुत्र चरण सिंह जाटव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंशु सुबह अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में अंशु गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के सदस्य तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिता, पति और देवर ने पीट कर की बेटी की हत्या, शव को बाइक पर ले जाकर फेंका। धौलपुर आगरा। धौलपुर से सटे आगरा के खेरागढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने दामाद और देवर के साथ मिलकर अपनी बेटी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पिता और दामाद ने शव को बाइक पर लादकर गांव से दूर सड़क किनारे फेंक दिया। घटना और शिनाख्त। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के भोपुर गाँव में शनिवार को एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आसपास के थानों में फोटो भेजकर मृतका की पहचान सुनीता 30 के रूप में की, जो धौलपुर के बसई नवाब की रहने वाली थी। सुनीता की शादी खेरागढ़ के बरबर गांव में हुई थी, लेकिन वह अपने पति पवन के साथ नहीं रहना चाहती थी। खुलासे और स्वीकारोक्ति। शुरुआत में सुनीता के पिता कोमल सिंह ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बेटी के लापता होने का नाटक करते रहे। हालांकि पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। DCP वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि मृतका की बहन पूजा ने पुलिस को बताया कि सुनीता अपने पति पवन से मारपीट के कारण परेशान थी और उसके चचेरे भाई विष्णु से प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। हत्या की रात का घटनाक्रम। पूजा ने बताया कि उसने सुनीता को 29 मई को उसके मायके धौलपुर छोड़ा था। 30 मई की रात करीब 11 बजे सुनीता ने अपने प्रेमी विष्णु को फोन किया और बताया कि उसके पिता और पति उसे जान से मार देंगे और मदद मांगी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 31 मई को जब पूजा अपने मायके पहुंची तो उसकी मां ने बताया कि पिता, सुनीता के पति पवन और उसके देवर जल सिंह ने मिलकर रात में सुनीता की हत्या कर दी है। कमरे में बंद कर की बेरहमी से पिटाई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कोमल सिंह ने अपनी तीनों बेटियों की शादी एक साथ 3 सगे भाइयों से की थी। उनकी बड़ी बेटी पूजा ने 5 साल पहले पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और अब सुनीता भी पति को छोड़कर अपने चचेरे भाई से शादी करना चाह रही थी, जिससे पिता को अपनी बदनामी का डर था। सुनीता का पति पवन भी इस बात से गुस्से में था। शुक्रवार रात तीनों ने मिलकर सुनीता को बेरहमी से पीटा। सुनीता ने खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद कर लिया।
लेकिन आरोपियों ने कमरे की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोला, फिर अंदर से कमरा बंद कर लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने और धमकी। हत्या के बाद पिता और पति ने शव को बाइक के बीच में रखा और खेरागढ़ के भूपुर गांव में सड़क किनारे खेतों के पास फेंक दिया। घर लौटकर सुनीता के पिता ने अपनी पत्नी को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी जान से मार देंगे। पुलिस की कार्रवाई। एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद ने बताया कि चूंकि घटनास्थल धौलपुर का था, इसलिए मामला धौलपुर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया है, जहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपी पिता कोमल सिंह, पति पवन और देवर जल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी का बयान। सुनीता के प्रेमी विष्णु ने पुलिस को बताया कि सुनीता के फोन आने के समय वो आगरा शहर में था। उसने तुरंत सुनीता के पिता को 6 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो रात में ही सुनीता के घर पहुंचा था, लेकिन घर वालों ने उसे सुनीता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऊपर में डेड बॉडी मिली थी, उसके बारे में क्या जानकारी? आज सुबह 31 मई को प्रातः 6 बजे थाना खेरागढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भोपुर में एक महिला का शव खेत से लगा हुआ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर रवाना हुई। फॉरेंसिक टीम और स्क्वाड टीम को बुलाया गया और शव की फोटो विभिन्न मीडिया ग्रुप व आसपास के थानों को भेजी गई। इस सूचना पर जिला धौलपुर बसई नवाब के थाना कोलारी से कोमल सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री, जो कि बसई नवाब में काफ़ी समय से रह रही थी, कल रात से बसई नवाब से लापता थी। इनकी सूचना पर शव की शिनाख्त कराई गई और शव को मॉर्चरी पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है व इनसे तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।